अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं बहावल नगर। वहाँ पे हमें ना कुछ काम भी था और कुछ ऐसे था कि मैं अक्सर बताती हूँ कि जब हमजा और रेहान लोगों की शॉपिंग जेंट्स करनी हो ना तो हम लोग बहावल नगर से ही ज़्यादा करते हैं। तो आज मैंने मिसबा को फ़ोन पकड़ाया है कि तुम ज़रा के व्लॉग रिकॉर्ड करो। और ऐसे है कि मैं ज़रा ड्राइविंग कर रही थी और फिर ये है कि ये वाला रोड है ना बहुत ज़्यादा, इस पर रश होता है बहुत ज़्यादा। और रश की वजह से ना फिर मैं तो ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं अपने मोबाइल अपने हाथ में रखूं, ड्राइविंग के दौरान। सही बात है कि इन चीज़ों का ना बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो जब मैं हरूनाबाद वाली साइड पे जाऊँ या हासलपुर वाली साइड पे तो वहाँ पे ना मैं खुद बनाने बैठ जाती हूँ, लेकिन ये गलत बात है। तो और वैसे भी मैं ये कहती हूँ कि औरतें इतनी बड़े दिल की होती नहीं हैं। ये भी आ जाता है। खैर, यहाँ से हम लोग है ना 45 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे बहावल नगर। वहाँ हमने इसलिए जाना था कि हमने ज़रा करनी थी शॉपिंग। शॉपिंग ऐसे थी कि मैंने हमज़ा के लिए करनी थी और मिसबा ने करनी थी रेहान के लिए। तो वहाँ पे पहुँच के ही बाकी सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी जो भी होगा वो उसको बाद में व्लॉग में लूँगी। बाकी सारी एक्टिविटीज़ सब शेयर करूँगी। अभी हम लोग पहुंच गए थे फाइनली बहावल नगर और अभी हम लोग आए हैं ईसीएस पे। और यहाँ पे आए थे, काफ़ी अच्छे शूज़ लग रहे थे। हम लोग है ना ज़्यादा, अब जैसे मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, ज़्यादा शॉपिंग हमारी ऑनलाइन ही होती है। मैं जितनी भी करती हूँ अपने लिए, हमज़ा के लिए, शाहमीर, मिसबा लोग सब हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसलिए आना होता है बहावल नगर कि जब हम लोगों ने अपने अपने हस्बैंड की शॉपिंग करनी होती है। और वैसे भी वो हर दफ़ा हमारे साथ ही होते हैं। इस टाइम ऐसे था कि रेहान नहीं है यहाँ पे, वो दुबई है। तो मिसबा ने जिस तरह जाना है तो वो उसको कपड़ों की ज़रूरत थी, इन्होंने उम्रा पे जाना है तो इसलिए फिर है ना कुछ कपड़े उनके डिसाइड करने थे। और फिर मैंने कहा चले मैं जा ही रही हूँ तो साथ में मैं हमज़ा और शाहमीर के लिए भी कर लूँ। तो अभी हम लोग ईसीएस पहुँचे थे। ईसीएस में इतनी अच्छी कलेक्शन आई है ना यहाँ पे विंटर की, बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ समझ आता है। मिसबा चाह रही थी कि यहाँ से मैं अपने लिए कोई हील सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि अच्छी कलेक्शन है ईसीएस पे बहावल नगर में। तो यहाँ पे मुझे अच्छा बैग इतने अच्छे लगे हैं ना ईसीएस की। ये है कि हैंड बैग जो हो गए हैं, शोल्डर बैग हो गए हैं, मतलब हर लिहाज से वो इतने स्टाइलिश और प्यारे होते हैं ना। अच्छा, शूज़ एक ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को ना जो शूज़ वो अपने अपने ही जो पाँव के लिहाज से अच्छे लगते हैं। अब जिस तरह ये मिसबा को पहना इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पाँव में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो जब मतलब मेरी शूज़ कलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, कपड़े हम लोगों के चाहे सेम हो जाएं। तो अभी ये जो विंटर के लिए ये अभी शूज़ आए हुए हैं ना कलेक्शन, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी जो मिसबा ने पहन के ट्राई किया ब्लैक, तो ये हम लोग लेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कंफर्टेबल भी था। और बैगों की बात कर रही थी ना, हैंड बैग, तो एक व्लॉग में मेरे ग्रीन कलर का अक्सर मैं बैग लेती हूँ, हैंड बैग है वो, तो वो बहुत प्यारा है। अभी वो भी मैंने बहावल नगर से ईसीएस से ही लिया था। अभी उसमें वो बल्कि मुझे नज़र आ गया, उसमें ये मैरून कलर पड़ा हुआ है। इसके फैब्रिक का भी पूछ रहे थे, तो ये वेलवेट का नहीं है, ये सिल्क टाइप एक कपड़ा है ना, उस तरह का है। अगर आपका ये गंदा भी होता है ना तो इसको अच्छे से आप साफ़ करेंगे ना तो ये फैब्रिक ऐसा है कि ये साफ़ हो जाता है। क्योंकि ग्रीन आपको पता है कि अक्सर ऐसे कलर्स पे ना ज़्यादा वो होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। लेकिन इतनी प्यारी बैग्स की कलेक्शन है ना, हैंड बैग हो गए, पाउचेस जो हो गए हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो अभी बल्कि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस तरह की शॉपिंग करूं, लेकिन कुछ ना कुछ वही बात आती है कि कहीं ना कहीं चले जाए ना तो चीज़ें अच्छी लग ही जाती हैं। तो यहाँ से बस शूज़ सेलेक्ट करते हैं। मिसबा ने लिया है, मैंने अपने लिए विंटर का एक सेलेक्ट किया है, वही ब्लैक वाला, ये लेते हैं। और फिर बैग नहीं मैं लूँगी क्योंकि वो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। ले ये हो गया कि मैंने ना नज़र में रख लिए हैं और नज़र में रख लिए हैं, ये फिर मैं ऑनलाइन एक एक करके कर लूँगी क्योंकि पहले ही शॉपिंग मतलब चलती रहती है इस तरह। बहुत अच्छी कलेक्शन है, जिसने किसी ने लेने हुए वो ज़रूर ईसीएस की बैग पे जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे भी बल्कि जो फुल साइज़ के बड़े बैग होते हैं, शोल्डर बैग, वो भी बहुत अच्छे लगे हैं। छोटे छोटे जो हैं पाउचेस भी बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये ब्लैक ब्लैक भी बहुत अच्छा, इनकी प्राइस भी मुनासिब ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्वालिटी वाइज तो वो अच्छे हैं ही हैं, प्राइस भी ठीक है। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं, फिर हम लोग चलेंगे
अल सलीम पर, वहाँ पे हम लोग कपड़े डिसाइड करेंगे। कहता है अंकल ये वाला दिखाना। शामी अभी हम लोग पहुँचे हैं अल सलीम फैब्रिक पे, और है ना यहाँ पे मैंने एक दफ़ा पहले भी व्लॉग बनाया था हमज़ा के साथ जब आई थी। अच्छा, यहाँ पे ना तकरीबन हमज़ा लोगों को कपड़े स्टिच करवाते हुए ना, हमज़ा मतलब हमारी फैमिली के जो हैं, हम बहनों के हस्बैंड और भाई, इन लोगों को तकरीबन 10-10 साल तो हो ही गए हैं इन लोगों से कपड़े स्टिच करवाते हुए। इनकी फैब्रिक क्वालिटी कमाल की है, इनकी स्टिचिंग तो मैच ही नहीं होती। मतलब अल सईद और स्टिचिंग इनकी इतनी आउट क्लास है ना कि हम इतनी दूर से, जाहिर सी बात है, ट्रैवल करके यहाँ पे सिर्फ फैब्रिक और स्टिचिंग के लिए ही आते हैं। तो यहाँ पे फिर ये नहीं है कि हम लोग ही, बहुत सारे हमारे सिटी में लोग दूर दूर से इनके पास तो आते हैं। पता होगा बहुत सारे लोगों को, भावन नगर और चिश्तियाँ वाले और हासिलपुर, हरुणाबाद, इन सब इनको तो पता ही होगा इनका। अभी बस यहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने हमज़ा के लिए सिलेक्ट किए हैं, मिसबा ने रेहान के लिए सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे बच्चों के नाप भी हो रहे हैं क्योंकि इनके चेंज होते रहते हैं आए दिन ही। इनके कपड़े कभी छोटे हैं, कभी क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमारे कपड़े सारे डिसाइड हो गए हैं। तो अभी यहाँ से निकले हैं, और रास्ते में बच्चों ने देख ली थी फ़िश, और फ़िश लेना इनके लिए इतना ज़रूरी हो गया था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमने कुछ भी नहीं खाना, लेकिन बस हमें फ़िश ले दो। तो अभी यहाँ से आरिज़ और शाहमीर को फ़िश लेके दिए हैं। तो अल्लाह खैर करे, इनको जाके घर में अब इनकी केयर करनी पड़ेगी। तब ये रैबिट ले आया था शाहमीर, और रैबिट को हम लोगों ने बहुत संभाला, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह एक प्रॉपर उनकी कोई जगह नहीं है, तो जानवर ऐसे रखे भी नहीं जा सकते घर। चलो खाओ खाओ, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। फाइनली अभी पहुंची हूँ घर। इतनी बस हुई, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई। एक तो हमारे जो सिटी से ना भावन नगर तकरीबन 45 मिनट का गैप है, अगर तो आदमी चलाए, और ख़ुद चलाएं तो तब तो घंटा लग ही जाता है, मतलब औरतें चलाएं तो। अभी मतलब बहुत थकावट हुई। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुके, बस चीज़ें ली हैं, कपड़े डिसाइड किए, वो फाइनल करके दे दिए, और बस वहाँ से निकले हैं जल्दी से। हमज़ा इधर आना, इधर आओ। अभी इसके भी कपड़े, हमजा के भी दे के आई हूँ। पूछा मुझसे कि कौन से क्या दे के आई हो, क्या करके आई हो। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं है। दिखाया, मुझे दिखाया ही नहीं। दिखाने मैंने क्या है, मैं वहीं पे बस दे के, बस स्टिचिंग है वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। और बस बिल तैयार रखो, क्योंकि बिल के पर्चे तो वो पहले ही बहुत बड़े बनाते हैं। एक्सपेंसिव तो होते हैं उनके कपड़े, लेकिन स्टिचिंग आउट क्लास होती है उनकी, और फैब्रिक। और ये आते हुए जो लेके आए हैं ना, ये फ़िश, ये लेके बैठा है एक, ये अपने बाउल में खाना ये खुद ही खाएंगी। इनको रिलैक्स होके छोड़ दो, इनको पड़ी रहने दो। और एक जो है ये लेके आया। बाकी मैं आपको ना दिखाती हूँ जो वहाँ से चीज़ें ली। ऐसे था कि आज है ना, हमने जो कपड़े वगैरह फाइनल किए थे ना, वो तो हम लोग दे आए थे स्टिचिंग के लिए। और मैं बाकी चीज़ें दिखाती हूँ जो हमें वहाँ से अच्छी लगी हैं, और मैं ना वीडियोज़ में भी बताया है। ECS के शूज़ कमाल ये लेके आए थे। एक शूज़ मिसबा ने लिया, एक मैंने लिया। बैग तो इतने प्यारे थे, और मेरी ना वैसे ही शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है आपके सामने ही, मतलब मेरा इतना दिल करे कि हैंड बैग तो 1-2 ले लूँ ज़रूर, तो फिर नहीं मैंने लिया। लेकिन मुझे इतने पसंद आए, मैंने वो ऐसा ऐसा करके ना ऑनलाइन शॉपिंग कर करके इकट्ठे करूँगी ज़रूर। मैंने सबकी वीडियोस बनाई हैं, इतने अच्छे हैं। और जो मेरा एक ग्रीन बैग अक्सर पूछते हैं ना कि इसका फैब्रिक कैसा है और ये कितने का है और कहाँ से लिया, वो भी ECS का है। वो भी बहुत प्यारा बैग है। वो उसमें आज मैरून कलर पड़ा हुआ था, और ना उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। वो वेलवेट में नहीं है, थोड़ा सिल्क टाइप का कपड़ा है। और मुझे ना आंटी की तरफ से हमजा की अम्मी गई हुई थी लाहौर, तो वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट्स भी आए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट करके दिखाती हूँ। फिर मैंने कहा कि चलें यहाँ से ना, इतनी मेहनत से पहले तो जाते हुए भी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया, वहाँ पे भी किया, लेकिन अब कंडीशन इस तरह इतनी ख़राब है। तो अभी ना मेरे पास, मैंने शॉल अपनी उतारी, ये आपको दिखाती हूँ। ये इतनी प्यारा फैब्रिक है ना, ये अल सलीम से, वहाँ लाहौर से लिया था ये वाला। और मुझे ये फैब्रिक इतना ज़्यादा पसंद था, तो यहाँ से ना मुझे सही मिल नहीं रहा था।
और ये हम सब मेरे लिए आंटी की अपनी वो खुद, फिर आयशा और आंटी लेके आए हैं मेरे लिए भी गिफ्ट, और आंटी ने अपनी ली, आयशा ने ली। वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने ब्लैक कलर में ली और आंटी ने ऑफ वाइट कलर में, और ये मेरी ये टी पिंक में। आज मैं ये लेके गई थी, कोई ये प्यारी लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि चादर ये पूरी इतना बड़ी है ना, फुल खुला साइज़ है। ECS के लोकल शूज़ लगते हैं वैसे ना, स्टाइलो ECS हो गया, मेट्रो हो गए, इनके शूज़ स्टाइलिश तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बात आ ही जाती है थोड़े से ना इनका, बाकी हम लोगों को अब आदत है ना अल्मास और इंसिग्निया का, मैं मिसबा को ये कह रही हूँ कि आदत है, तो इंसिग्निया के, अल्मास के, लोगों के, मतलब सारे इस तरह उनके शूज़ की क्वालिटी ही और है। अच्छा लग रहा है पहना हुआ, अब भी अच्छा लग रहा है। तुमने पहन पहन के उसके अंदर फिंगर सोबी के निशान बना दिए। यहाँ पे खाते हैं ग्रेप्स, इतनी भूख लग रही थी। ये टास्क था हम लोगों का। हम लोग 4 बजे निकले यहाँ से। नहीं जी, 5 बजे के बाद निकले। 5 बजे यहाँ से निकले हैं, बस स्पीड में गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं, जाते ECS घूमा, स्टाइलो घूमी है, और भावल नगर में तो वहीं बिल्कुल उनके सामने अल सलीम और अल सईद है। अभी मैं निकली हूँ, खाना हम लोग खाने जा रहे हैं, तो मैंने कहा खाना खाने चलते हैं, फिर वापसी पे आके ना आपसे शेयर करती हूँ जो चीज़ें लेके आए थे। अच्छा, जो है ना ये हमजा साहब, हमजा साहब किसी ने बोला था कि मैं आपको ना, क्या मैंने कह दिया था पता नहीं, मैंने कुछ कहा था कि मतलब मैं आपको ऐसे बोला करूँ, आप मतलब आप क्या है कि हमजा में पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो अभी ना मैं हमजा से बल्कि लड़ना था, मैंने कहा चलो ना, मैं सुबह से हमजा अब शाम को घर आए हैं, तो मैंने ये कहा था आया है, तो मतलब मैं ये बोला करूँ आए हैं, तो हमजा आए हैं बोला करूँ। अच्छा, तो वो ना मैं गाड़ी में, मुझे ना आराम से गाड़ी एंड पे कोने पे लगा के खड़े हैं कि आराम से कि मिसबा के साथ ही हिना ने आना है, तो मैंने कहा चलो शाम को आते हैं घर, तो यही टाइम होता है जो घंटा हमारे उधर आके हमसे मिलने आ जाते हैं, तो मैं चलो ना हमजा के साथ ही जाती हूँ, तो मैं पैदल चल के आई हूँ यहाँ पे गाड़ी। तो हस्बैंड वाइफ में ना ये लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं। चले यहाँ के बैठे हैं इधर, ऑर्डर हमारा आते ही डिसाइड हो गया था, भूख ज़्यादा लगी हुई थी, फ़ौरन से ऑर्डर दिया और ऑर्डर देखे, और ये लोग बैठे हुए हैं इधर ऐसे। इतनी आज भूख लगी, आज ऑर्डर भी उतना ही लेट हो रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करने आए हैं, अभी इंतज़ार ही चल रहा है हम लोगों का, क्योंकि शदीद किस्म वाली भूख है। यहाँ पे हो रही है हमजा की अपने घर को वापसी, और इधर हमारी खाना हमने खाया। और ये मिसबा जो है ना, इसकी नेचर है, इसने पहले बाहर लेके जाना है, फिर इसने जाके वहाँ पे फास्ट फूड थोड़ा सा खाना है, फिर आके कहेगी मैंने रोटी खानी है। अभी तुमने पिज़्ज़ा खाया था, कितना खाए थे? वो तुमने सैंडविच भी खाना था, हाफ से हाफ सैंडविच खाया, पिज़्ज़ा नहीं मैंने खाया। अच्छा चले हमजा, फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, बाबा को अल्लाह हाफिज़ करो, ज़ैनब बाय बाय।